watching खबर फेस टू फेस। डे बनाया जा रहा है। हमारे साथ परिसर आइए हम उनसे बात करते हैं। परिसर आज किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है 26 सबसे पहले काशिफ टाइम्स और खबर फेस टू फेस को हैप्पी रिपब्लिक डे और सारे आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज इस रिपब्लिक डे के मौके पर हमारे गुरुकुल के चैंपियंस ने अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें डांस था, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, शायरी थे, स्पीचेस थे। मुझे लगता है कि ये एक हमारे बच्चों के लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि इस देश का नागरिक होने के नाते उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है और वो जिम्मेदारी को उनको निभाना है, तभी हम और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो स्पीच में आपने बहुत ही अच्छा एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को आपने बताया, सिखाया। आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, जो बच्चे यहाँ के क्षेत्र के देख रहे हैं उनको भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हमारे व्यूअर्स। गुरुकुल के 3 वैल्यूज हैं, जिसमें एक है रिस्पेक्ट, एक है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है पेट्रियोटिज्म। तो इसमें से जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब ये है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, मुझे हमेशा सही काम करना है। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जिम्मेदार तो होते हैं लेकिन तब तक जब तक कोई उनको देख रहा है, और जब वो कोई नहीं देख रहा है तो फिर वो गलत काम करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे से हमारा धर्म भी यही एक्सपेक्ट करता है और हमारा संविधान भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको जैसे हमने हक दिए हैं वैसे हमने आपको जिम्मेदारी भी दिया है। ये जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी ही है, चाहे कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और अगर सिग्नल रेड है तो भले ही सामने हवलदार हो या ना हो, हमें रेड सिग्नल पर रुकना है। ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखते हैं कि अगर सामने हवलदार दिख रहा है तो सारे लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हवलदार नहीं है तो कुछ लोग जो हैं वो सिग्नल तोड़ देते हैं, खास करके बाइकर जो हैं सिग्नल तोड़ देते हैं। ये बहुत ही आम बात है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है तो फिर हमें किसी हवलदार की ज़रूरत नहीं है, हम सिग्नल को खुद फॉलो करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। ये भी कहा बच्चों को कि हिंदी तो हमको आती ही है, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस करें इंग्लिश और मराठी। और मराठी ज़रूरी भी है, हमारा राज्य महाराष्ट्र है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मुझे लगता है कि इंग्लिश और मराठी ये दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों को आती है। बच्चे समाज में भी सीखते हैं, घर में भी हिंदी सीख जाते हैं, हिंदी मूवीज़ देखते हैं, हिंदी गाने गाते हैं। तो हिंदी बोलना या समझना डिफ़िकल्टी नहीं है हमारे बच्चों को। चैलेंज है इंग्लिश और मराठी का। इसमें भी आप देखेंगे तो खास करके इंग्लिश मीडियम जो हमारे ऐसे जो स्कूल है, हम लोग इंग्लिश पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मराठी हमारे हाथ से छूट जाती है। तो आप देख पाते हैं कि कुछ बच्चे इंग्लिश अच्छा बोल पा रहे हैं लेकिन मराठी नहीं बोल पा रहे, जबकि हमारी ये राज्य भाषा है। आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो, कहीं पर भी है, अगर आपको मराठी आती है तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मराठी में लिखे होते हैं, सारे फॉर्म्स मराठी में होते हैं, ऑफिसर सारे महाराष्ट्र में होते हैं जो मराठी में बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मराठी बात कर पाते हैं तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। और ये मेरा अनुभव है, खुद का अनुभव है। मैं खुद मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, इसके लिए जब भी मैं डिपार्टमेंट में जाता था या अभी भी जाता हूँ, मैं मराठी में ही बात करता हूँ, तो उससे मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें मराठी सीखना बहुत ज़रूरी है।